गाइस शाम हो चुकी है। सुबह के बाद मैं आपको सीधा मिल रही हूँ अब शाम की चाय के साथ। देखो मैं शाम को भी इवनिंग हो गई, अभी चाय बना रही हूँ मैं और 6 बजने वाले हैं, 10-15 मिनट है। फिर हम जाएंगे छत पर। बच्चे हैं ना, खेलते ही नहीं है। जब से ये लॉकडाउन आया ना, कोविड आया, उसके बाद से ही बच्चे बस घरों में ना कैद हो गए हैं। मतलब या तो इनको मोबाइल दे दो या फिर टीवी पूरा दिन, बस यही करवाते रहो। तो अभी मैं इनको यही बोल रही हूँ, मैं फटाफट से चाय बना लेती हूँ। चाय पी के, हाँ चाय पी के चलो दोनों को छत पर लेके चलते हैं और हाँ छत पे नहीं जाना। क्या हुआ? कह रही देख लो चाय मत पियो, फिर रात को 8 बजे ही पीऊंगी। बताओ, थोड़ी सी तो पीने दो। पार्क पापा को काम है ना, इसलिए नहीं जा रही। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ चाय, फिर लेके चलें छत पे। देखो आज ना मैं बिल्कुल दिन में ना व्लॉग ही नहीं कर पाई। चिमनी सारी साफ करी, ऊपर से सारा यहाँ से, इसमें इतना टाइम लग गया। फिर सारे ना ऐसे अलमीरा के शीशा और टीवी जिस अलमारी पे लगी रखी हुई ना, मतलब कैबिनेट पे, वो क्लीन करा। और फिर सोफ़ा भी कॉलिन से अच्छे से सारे इसके जो हैंडल्स हैं, ये हैंड जा रखते हैं, ये साफ करा। ये टेबल क्लीन करा। अब तो न्यू किचन बनने वाला। हाँ, तो इन्वर्टर के ऊपर, मतलब आज ना मैं बस फटाफट से खाना बनाया। उसके बाद से तो मैं ऐसी काम पर लगी कि मैं सोच रही थी ब्लॉगिंग करूँ। 1 मिनट रुक जाओ, ब्लॉगिंग करूँ। बट पता है क्या होता है गाइस, जब काम शुरू करो ना तो बस ये होता है फटाफट से ना काम निपटाओ। तो अब मैं कैमरा फिट करूँ या क्या करूँ, तो इसलिए ना मैंने दिन का व्लॉग नहीं बनाया। जो भी मैंने साफ सफाई करी ना, व्लॉग ही नहीं करा। फिर मैंने नहीं चाहिए तो फिर नाटक क्यों कर रहे हो? तो ऐसे ही गाइस, मतलब छोटा छोटा काम भी ना बहुत सारा हो जाता है, बहुत सारा बेड रात को मैंने कपड़े तय करे थे, थोड़े रह गए थे। ये सारे वो कपड़े रखे हैं मैंने, ये सारे छोटे हैं, और ये वाले जो सारे हैं ये सारे प्रेस के कपड़े हैं। प्रेस वाली आती नहीं है, उसको 2 महीने हुए हैं, वो आ ही नहीं है। और उसको इतनी बार बोल दिया प्रेस के कपड़े जो लेके नहीं जाती है। ऐसे चल रहा है, इधर का भी, उधर रूम का भी, पीछे रूम का भी। और फिर भी देखो स्वेटिंग हो रही है। देखो गाइस को क्या दिखाऊं? पानी पी रहे हो, ये दिखाऊं? गिलास दिखाई रही हूँ गाइस। आलिया पी रही है तांबे में पानी, बहुत हेल्दी होता है गाइस। सुबह खाली पेट ना आजकल ये शुरू कर दिया हम सब ने। रोज मैं ना रात को इसमें भर के सोते हैं और सुबह हम सारे खाली पेट सुबह उठते यही वाला पानी पीते हैं। उसके बाद मैं आधे पौने घंटे बाद फिर मैं अपनी हर्बल ड्रिंक लेती हूँ और उसके 40 मिनट्स बाद फिर मैं चाय पीती। तो सुबह का तो मेरा यही रहता है। तो चलो गाइस फटाफट पी लेते हैं चाय, फिर चलते हैं छत पर। साफ कर दिया, ये देखो गाइस, मुंह से टेबल साफ हो रहा है। वाह वाह, वेरी गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया है। देखो मम्मी की हेल्प कर रहा है। सोना हेल्प कर रहा है मेरी। नहीं, ये देखो गाइस, मुंह से टेबल साफ हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड 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 गुड। वो देखो गाइस, ये है ना गुस्से में है, इसलिए ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। ये देखो पता नहीं क्या कर रहा है। हाँ, नींबू से साफ हो रहा है अब टेबल। अच्छा जी, गुस्से में है गाइस। ये कह रहे हैं मुझे ना पार्क लेके चलो। ओह शिट, वेरी गुड बेटा। मम्मी थक गई है यहाँ काम करते करते और आप यहाँ पर वो कर लो। वाह वाह वाह, गंद मचाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और तेज ठीक है, आ जाओ। चलो गाइस चलते हैं छत पर। हो रहा है ना बारिश वाला मौसम हो रहा है। हाँ, अभी तो ड्रामे ही नहीं खत्म हो रहे बच्चों के। देखो जाने दो, फिर हम जा ही नहीं रहे। तुम दोनों के ड्रामे ही नहीं खत्म हो रहे हैं। चलो लाओ, मैं ले जाती, छोड़ दो। अरे छोड़ दो। वो देखो गाइस, मौसम देखो बारिश वाला हो रखा है। दोबारा हो गए, सूख गए, पानी देते नहीं है। बारिश वाला मौसम हो रखा है और आंधी चल रही है। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, ये देखो हिल रहा है ना,
कैमरे में तो धीरे दिख रहा है आपको, बट हवा बहुत ही तेज चल रही है। ये देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो मम्मी ये सब बहुत तेज चल रही है गाइस हवा, आंधी आ रही है बहुत तेज। और बारिश भी बता रखी है दिल्ली में ना 3-4 दिन की, रिमझिम रिमझिम। इसमें छुट्टियां हुई है। नहीं हो चुन्नी उड़ गई मेरी तो। और गाइस अब मैं करूँगी थोड़ी देर ना वॉक। क्या? कोई बात नहीं। तो गाइस चलो फटाफट से कर लेते हैं वॉक, इससे पहले बारिश आए और फिर मेरी वॉक रह जाए। तो फटाफट से करते हैं वॉक, चलो। Stare at the stars, feel the summer breeze. Taking my time to align all the thoughts in my head. If you need me, I'll be. गाइस आलिया का रोना धोना चालू है, कह रही पापा अभी तक मेरी ना साइकिल नहीं लाए और सोना चला रहा है और वो बेचारी बैठी हुई है। रुको मैं देख के आऊँ। रुक जाओ, इससे पहले गाइस बारिश आ जाए, बेचारी रह जाएगी। देखो कैसे रो रही। रो मत आप, ठीक है, मैं भी ला रही हूँ, रो मत आप, चुप हो जाओ। गाइस बहुत तेज तूफान आ गया, मेरा ट्राइपॉड भी गिर गया है। देखो हालत देखो, मेरे ट्राइपॉड भी गिर गया उड़ के। और चुन्नी मतलब आंखों में भी ना मिट्टी जा रही है, बहुत जबरदस्त आंधी आ रही है, बहुत तेज। रख दो, हवा से गिर रहा है, इसको लेटाई देते हैं। ये देखो, ओहो पता नहीं गाइस कहाँ गांव में पीछे ढोल बज रहा है, पता नहीं क्या है वहाँ। ब्लैक पिंक। आप जल्दी साइकिल चला लो, इससे पहले और तेज तूफान हो, आंधी बहुत तेज हो, तो हमें नीचे जाना पड़ेगा। फिर जल्दी चलो। हम हवा खाने आए हैं। हवा ये हवा है, इतनी गंदी धूल आंखों में, नाक में, मुंह में, सारी जगह जा रही है। अच्छा चलो ठीक है, जाओ चला लो। मच्छरों का तो टाइम हो ही रहा है। तो गाइज अभी भी तूफान थमा नहीं है, बहुत तेज आ रहा है तूफान, बहुत जबरदस्त। और बीच बीच में तो आंधी इतनी तेज हो जाती है। देखो चुन्नियाँ कैसे उड़ रही है, क्या बताऊँ। सोना ना डर रहा है क्योंकि बार बार दरवाज़ा बंद हो जाता है ना। अभी इसके आगे गमला लगा दिया हमने ताकि ये बंद ना हो, तो ये डर जाता है। हाँ वाह वेरी गुड। और उसके लग जाती तो अभी से लग रही है भूख, कह रहे हैं अब नीचे चलो। वॉक भी नहीं अच्छे से करने दी, मुश्किल से 10 मिनट कर पाई होंगी। वॉक भी नहीं ये लोग करने दे रहे हैं। ऊपर से ना आंखों में इतनी मिट्टी घुसती है, क्या बताऊँ। मतलब आंधी बहुत तेज आ रही है, ऊपर से नोज में भी जा रही, छींक के और लग गई। अरे ये क्या हरकत है ये। बहुत ओ अभी आप ही रोओगे कि मेरी चप्पल वहां चली गई, वहां से उतर भी नहीं पाएगी, मेरा तो हाथ जाएगा नहीं। छी गंदी बात है। चलो पहन लो जल्दी से चप्पल। छत गाइस देखो, जब से मैंने ना उस दिन साफ़ की थी ना सारे कॉर्नर्स, तो मोस्टली साफ़ ही हैं, हल्का फुल्का ही अभी गंद इकट्ठा हुआ है। क्या कर रहे हो आलिया। तो गाइस अगर बारिश भी हुई तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं है कि ये मतलब ये इसमें फंस जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट क्लीन ही है सारी छत। दोनों लगे हुए खेलने, इसको लग रही है भूख। मुझे वॉक नहीं करने दी इन लोगों ने अच्छे से। हाँ जाओ चलाओ। ढका हुआ कहाँ है, बादल आए हुए। चलो जल्दी चलाओ। आप तो स्पाइडर से ही डरे जाओ बस। चल सोना चला। और ले जल्दी चलो। आप साइकिल चला लो, अभी मच्छरों का टाइम हो रहा है, फिर नीचे जाना है। क्या एरोप्लेन की है। चल सोना चला जल्दी, दीदी से रेस लगा जल्दी। ये तो पता नहीं कहाँ खो गया, एरोप्लेन की आवाज़ सुन के बेचारा डर गया है। चलना चला, गुड भागो। सोना का साइकिल चलाना देखो। ओहो ठोक दी एक दूसरे में। ओहो हीरो। तरीका देखो गाइस इसका, देखो देखो
उछाल उछाल के स्कूटर को फिर चलाता है। क्या हुआ गाइस? देखो यहाँ पार्क, हमारे यहाँ में एक पार्क है ना, तो यहाँ देखो कितनी धूल उड़ रही है आंधी से ना, धूल ही धूल उड़ी हुई है। देखो बच्चे खेल रहे हैं, देखो कितने सारे पार्क में, रनिंग भी कर रहे हैं कुछ लोग ना, बट धूल देखो कितनी उड़ रही है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं नीचे, क्योंकि ना सोना जो है बहुत तंग कर रहा था, तो हम लोग नीचे ही आ गए हैं। भूख भी लग रही है, फिर जो है ना आंधी बहुत ज्यादा ना तेज हो गई है, बहुत ज्यादा, तो फिर हम नीचे ही आ गए। कुछ उड़ उड़ के गिर जाएगा तो क्या फायदा, बच्चों को हमें चोट वोट लग जाए। कोई बात नहीं, साइकिल का क्या है, साइकिल पापा ले आएंगे। मैं गाइस एक टाइम पे एक ही तो चीज लाऊंगी, सोना की भी साइकिल, फोन भी हाथ में, चाबी भी हाथ में, साइकिल थोड़ी उड़ती है। चलो गाइस पहले सोना को ना खाने के लिए कुछ दे दूं, इसने पूरा घर सर पे उठा रखा है। देखो दीदी की साइकिल, देखो दीदी की साइकिल की चिंता हो रही है इसको। जब मैं ला रही थी तब तो आपने लाने नहीं दी मुझे। देखना कैसे चिंता हो रही है, कितना ही घर को समेट लो, ये देखो कितना ही गाइस साफ सफाई कर लो, घर को समेट लो गाइस। अरे रुक जा, ले आते हैं गाइस। घर को कितना ही समेट लो, ये है ना बच्चे घर को फिर गंदा कर दे। वो कितनी स्वेटिंग हो रही है, पूरा मुंह ना लाल भी हो गया है, देखो स्वेटिंग भी हो रही है फेस पे। मैं वॉक करके और थोड़ी रनिंग भी कर ली ना छत पे ही मैंने, और मुंह भी लाल लाल हो गया। चलो गाइस इनको दे देते हैं खाना। खाने में मतलब ये सुबह वाला ही मांग रहे, जो मैंने राजमा चावल बनाए थे तो इनके फेवरेट है। तो मुझे ये पता है जिस दिन मैं राजमा चावल बनाती हूँ ना, तो गाइस मैं थोड़े ज्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि इन दोनों बच्चों को ना पूरा दिन फिर राजमा चावल ही खाने होते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा एक्स्ट्रा बनाती हूँ। एसी चला देते हैं गाइस, बहुत गर्मी लग रही है। अरे यार आज बार बार पता नहीं क्या हो रहा है, फोन ही गिरे जा रहा है। अभी इतना नुकसान भर के हटे, अब पता नहीं, अब ये 80,000 का फोन है मेरा, अब ये ना ये बार बार आज सुबह से इतनी बार गिर गया ये, अभी इसका ना नुकसान हो जाए। तो चलो गाइस बच्चों को पहले दे देते हैं खाना। तो गाइस बच्चों को तो खाना दे दिया है, बच्चे देख रहे हैं टीवी। अब चलो शाम की भी जोत अगरबत्ती कर ली। वैसे जोत तो मैंने जला ली है, पर बीच में मम्मी का कॉल आ गया था, तो अच्छे से मैं कर नहीं पाई पूजा। फटाफट से कर लेते हैं पूजा। I've always loved the way you look at me, stare at the stars, feel the sun. तो गाइस शाम का भी दिया हो चुका है, अब मैं लूंगी थोड़ी सी ग्रीन टी। अब फिर मम्मी मेरे को मत बुलाओ गाइस, मैं परेशान हो चुकी हूँ, 1 मिनट भी सांस नहीं लेने देते। अब बोलो, अभी पापा आ रहे हैं। तो गाइस अब मैं पहले ना लूंगी ग्रीन टी, ये रही मेरी ग्रीन टी, टेटली की है ग्रीन टी, इम्यून विद एडेड विटामिन सी। इसमें पता है क्या क्या है, जिंजर, मिंट एंड लेमन। तो गाइस ग्रीन टी के ना बहुत फायदे होते हैं, मतलब हर किसी को ही ये लेनी चाहिए, बट आफ्टर मील कभी भी खाली पेट ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए। और अगर आप भी मेरा ये व्लॉग या वीडियो देख रहे हैं तो गाइस एक नॉलेज वाली बात आप ये ले लो कि मैं आपको एक नॉलेज वाली बात बता रही हूँ कि ग्रीन टी बहुत ही फायदेमंद होती है, बट ये ना दूध में नहीं लेनी चाहिए ग्रीन टी कभी भी, हमेशा पानी में ग्रीन टी लो। और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं गाइस, इसमें इवन एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी कि ये कैंसर को भी मारता है। तो आप अगर ग्रीन टी वगैरह ये सब ले रहे हो, हेल्दी चीज़ें ले रहे हो, तो कैंसर होता ही नहीं है। तो इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती है, और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। आपके इम्यून सिस्टम को ये बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली बीमारियां आपको बहुत ही कम लगेंगी। आप जो है सीजनल फीवर, कोल्ड, कफ जो होता रहता है, फ्लू वगैरह, वो भी बहुत कम होगा। मतलब इसके बहुत सारे फायदे। और अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी है मेरी तरह, मतलब मेरा भी वेट गेन हो रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट है फिर भी, क्योंकि 2 बेबीज़ हुए हैं, बच्चे हुए हैं, और वो भी सिजेरियन हुए हैं। तो सी सेक्शन के बाद जो है ना एनेस्थीसिया लगता है सी सेक्शन में, जिस वजह से शरीर में वेट गेन हो जाता है, वाटर रिटेंशन हो जाती है सिजेरियन के बाद। तो जिसका वेट गेन भी हो रखा है ना, उसके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। बट आफ्टर मील मतलब आप लंच के बाद ले लो या फिर डिनर के बाद ले लो,
तो मैंने अभी चाय वाय पी थी ना, और साथ में मैंने ना अभी थोड़ी देर पूजा करने से, हाँ, चाय के साथ ही मैंने ना ब्रेड टोस्ट ले लिया था, ब्रेड वगैरह। तो इसलिए मेरा पेट भरा ही हुआ है, खाली तो है नहीं है, तो इसलिए मैं ग्रीन टी ले रही हूँ अब। और खाली पेट इससे नहीं लेते, अदरवाइज़ उल्टी वाला भी मन हो जाता है और गैस भी थोड़ी बन जाती है। तो चलो गाइज, अब पीते हैं फटाफट से ग्रीन टी। Will you take my hand so we can run away? Save our तो गाइस सोना ना बे टाइम सो गया है, देखो 9:30 हो रहे हैं और ये आराम से मस्त मज़े में सो रहा है। और अभी उठ जाएगा 10 बजे, 10 साढ़े, हाँ मम्मी का आ रहा है, 10 साढ़े 10 बजे उठ जाएगा। और फिर इसने सुबह 3 बजे तक नहीं सोना। तो गाइस मम्मी का कॉल आ गया था बीच में, तो इसलिए फिर बात रह गई अधूरी। मैं ये कह रही थी सोना सो गया है बे टाइम और अब उठ जाएगा 10 बजे, बस उसने फिर सुबह तक नहीं सोना। और गाइस मैं भी ना बहुत ज़्यादा ना थक चुकी हूँ, सुबह के ही जब से उठते हैं, जब से ही बस लग जाते हैं काम में। अभी भी देखो ये कपड़े अभी भी मशीन से निकाले हैं, तो अभी यहाँ ही डाल देती हूँ लॉन्ड्री हैंगर पर। पता है ना कि आप सबको पता है कि यहाँ पर थोड़ी मतलब बालकनी वाला इशू है, तो मैं यही डाल देती हूँ लॉन्ड्री हैंगर में। और रात भर ना ऐसे फ़ैन चला देती हूँ, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, सुबह तक सूख जाते हैं, मतलब विंटर्स में भी और गर्मियों में भी। तो कपड़ों की ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मैं तो यहीं डाल देती हूँ और पंखा चला देती हूँ। गर्मी में तो 1-2 घंटे में ही सूख जाते हैं, विंटर में सुबह तक सूख जाते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है कपड़ों की। और जहाँ गाइस ऑटोमेटिक मशीन हो वहाँ तो बस ये लगा लो कि कपड़ों का तो टेंशन बिल्कुल ही ख़त्म है। नहीं तो पहले मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक थी ना, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब पूरा राउंड हो जाए फिर उसको टब से निकालो, फिर उसको टब से निकाल के फिर ड्राई वाले साइड डालो है, और बहुत प्रॉब्लम होती थी। और जिस दिन बहुत सारे कपड़े हो जाते थे उस दिन तो ये लगा लो बहुत दिमाग ख़राब होता था। तो ऑटोमेटिक में बहुत ज़्यादा सुख है, बिल्कुल ही टेंशन ख़त्म है। और ये है गाइस मैट्रेस प्रोटेक्टर, क्योंकि सोना भी छोटा है ना, तो गाइस वो कभी कभी ना सोते हुए, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं करता, बट हाँ कभी कभी सोते हुए ना उस बेड पे ही सुसु वसु कर देता है। ये तो सूख भी गया मुझे लग रहा है, तो सोते सोते गाइस कर देता है सुसु। तो इसलिए फिर मैं ना ये बिछाती हूँ उसके नीचे, इसके नीचे मैं बिछाती हूँ ऐसे ऐसे गूदड़े हैं मोटे मोटे से। अगर गूदड़े भी मतलब वॉश करने के लिए डाले हुए होते हैं, तो मैं बेडशीट को फोल्ड करके अच्छे से तो वो बिछा देती हूँ, उसके ऊपर ये बिछाती हूँ, फिर उसको सुलाती हूँ। ऐसे ना फिर हमारी जो बेड पे बेडशीट बिछा रखी होती है वो भी बची रह जाती है और गद्दे भी नहीं ख़राब होते हैं। गद्दों के ऊपर भी मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछा रखा है कि बाई चांस मतलब क्योंकि ये खाते पीते रहते हैं ना बेड पे ही, तो ये लस्सी या पानी जूस ये सब गिराते रहते हैं, तो इसलिए मैंने मैट्रेस के ऊपर भी प्रोटेक्टर बिछा रखा है, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं है। तो अभी गाइस, और रही खाने की बात, तो सोना और आलिया ने तो वो ही, जिस दिन मैं राजमा चावल बनाती हूँ उस दिन पूरा दिन हमारे घर राजमा ही चलते हैं, बच्चों ने वो ही खाने पूरा दिन। चाहे मैं रात को दूसरी भी सब्जी बना लूँ ना तो खाते नहीं है, क्योंकि इनको वही खाने होते हैं। और सबके ही फेवरेट होते हैं राजमा चावल, तो चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों। तो सोना तो खा के राजमा चावल सो चुका है, आलिया ने भी खा लिया। मैं आलिया को भी कह रही हूँ बेटा इससे पहले वो उठे, चलो हम सब भी जल्दी से सो जाते हैं। तो बस इसलिए मैंने भी, नवीद ने भी वही खा लिया अभी राजमा चावल, वो खा के हटे हैं। डिनर उन्होंने भी कर लिया, बस डिनर के लिए मैं ही रह गई हूँ। तो मैंने सोचा मैं पहले कपड़ों का काम कर लूँ, ये सुखा दूँ, और ये जो तय करने वाले हैं साथ के साथ ही ना तय करके रख लूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ये। तो फिर मैं करूँगी डिनर और फिर बस सो जाऊँगी। अगर जब तक वो इतना है कि बस तब तक वो उठे नहीं, अगर वो उठ गया फिर वो हमें सोने नहीं देगा सुबह 3 बजे तक। बस यही है गाइस। और मौसम ना बहुत ख़राब हो रखा है बाहर, और न्यूज़ में बता रहे हैं कि दिल्ली में बारिश आएगी 3-4 दिन लगातार, रिमझिम सी बारिश होएगी, ऐसा बता रहे हैं न्यूज़ में। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, आंधी आ रही है अभी भी,
मशीन को पीछे से कवर करके आई हूँ मैं, क्योंकि मशीन में फिर मिट्टी जाती खराब होती है। तो चलो गाइस, अब मैं कपड़े सुखा दिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने कपड़े हो रखे हैं। ये सारे मुझे मैं साथ के साथ ही तय करके रख देती हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले घर रहने गई थी ना, तो बैग्स दब के रखे हुए हैं। मुझे ये सारे अलमारी में भी लगाने हैं। अब मैं इसलिए अलमारी में नहीं अभी तक मैंने ये लगाया, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अलमारी में ना मेरे थोड़े पुराने कपड़े हैं जो मुझे नहीं आते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि सारा बाहर उसको निकाल के जो पहनने वाले हैं, साथ साथ इसके साथ जो पहनने वाले हैं, तो ही मैं अपनी अलमारी को समेटूं। तो अब मुझे जो काम करने हैं, एक तो ये सारा ऊपर से ही ऊपर गाइस, पता है मैंने क्यों रखा हुआ है? ये सारा मेरा मेकअप का, मेरी ज्वेलरी कलेक्शन है। ये सोना और आलिया से बचा बचा के रखी हुई है ये, क्योंकि अलमारी में रखती हूँ ना, चाबी चूबी ढूंढ के कहीं से भी लॉक खोल के मेरी सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स खराब कर देते हैं और ज्वेलरी तोड़ फोड़ देते हैं। तो इसलिए मैंने ऊपर रखी। ऊपर तो हाथ जाएगा नहीं इनका। और अब मुझे सिर्फ क्या काम करना है, कल का डे बहुत बिजी है मेरा, सुबह से शाम तक ही हो जाएगी। कल का डे बहुत बिजी है, वो आपको कल वाले व्लॉग में ही पता चलेगा। कल हमें सुबह सुबह ही कहीं जाना है बहुत इम्पोर्टेंट काम से, तो वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। तो अभी तो यही है कि फटाफट कपड़े तय करके मैं फटाफट सो जाती हूँ। कल का डे बहुत बिजी होने वाला है। और बाकी रही कपड़ों की बात, तो द डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद मैं सोच रही हूँ कि सारी अलमीरा सेट करूँ, अपनी भी और बच्चों की भी। तो ये कपड़ों वाला काम तो मैं परसों के लिए छोड़ देती हूँ। तो चलो गाइज, अब ना आज के इस छोटे से व्लॉग को बस यहीं एंड करती हूँ मैं। मतलब अब रेगुलर व्लॉगिंग कर रही हूँ, डे टू डे लाइफ में जो भी चल रहा है सारा आपको व्लॉगिंग के थ्रू मैं दिखा रही हूँ। जो फैमिली में जैसा होता है वही सब आपको दिखाया जा रहा है। तो चलो गाइज, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।